चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झांसर का जो गेस पेपर है, इसका मैथ का पार्ट प्रैक्टिस सेट 5 का यह सेट नंबर 5 का, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। अगर वीडियो आप लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा लाइक आप कीजिएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे आएगा और मैं कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो आप सभी के सामने लेके आऊँगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर दीजिएगा। हम क्या करते हैं, इस पर अपना PDF डालते रहते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और अभी तक गेस पेपर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी इन तीनों का वीडियो बना चुका हूं। और इसके झा गेस पेपर प्लेलिस्ट के नाम से, इसके झा गेस पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहें, बहुत मजा आएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 से। क्वेश्चन नंबर 75 से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। यानी कि घटाता है किसमें? 9:8 में। यानी कि पहले जो था ये हो जाएगा पहले और ये हो जाएगा बाद में, ठीक है। पहले 9 कर्मचारी उसमें काम करते थे, बाद में उसने घटा के 8 कर्मचारी को ले लिया, ठीक है। उनका वेतन जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ जाता है। यानी कि वेतन पहले क्या था, पहले वेतन इसका 14 रुपया था, अब वेतन बढ़ के कितना रुपया हो गया? 15 रुपया, यानी कि 1 रुपया बढ़ जाता है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 रुपया थी, उक्त दो परिवर्तन के बाद क्या होगी? यानी कि 1890 रुपया मूल परिवर्तन था, तो दोनों परिवर्तनों के बाद क्या होगा? कितना था परिवर्तन? 1890 रुपये। बात को समझिएगा। देखिए, पहले की अगर हम बात करें, पहले की कर्मचारी की सैलरी के रूप में बात करें, कर्मचारी का सैलरी पहले कितना कर्मचारी थे? तो 9 कर्मचारी थे और इनको पैसा कितना मिलता था? तो 14 रुपया मिलता था, ठीक है। तो ये कितना यानी हो गया? यानी कि 126 रुपया हो गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ? बाद में कर्मचारी की संख्या को घटा दिया गया, यानी कि 9 से 8 कर दिया गया और सैलरी को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 14 रुपया से 15 रुपया कर दिया गया। तो बाद के केस में कितना हो गया? 8 गुना 15 यानी कि 120 रुपये। अब इन दोनों में कितना अंतर आया? अब आप यहाँ देखिए कितना अंतर आया। पहले कर्मचारी 9 था, अब 8 हो गया, सैलरी बढ़ गया, तो इसमें कितना का अंतर आपको दिख रहा है? तो 6 रुपया का अंतर दिख रहा है। कितना का दिख रहा है? 6 रुपया का अंतर दिख रहा है। किस पे? 126 रुपया पे अगर 6 रुपया का अंतर दिख रहा है तो हम 1 रुपया पे कितना का अंतर देखेंगे? तो 6/126 रुपया और 1890 रुपये पे कितना आ जाएगा? तो 1890 रुपये पे अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1890 गुना 6/126। 126 से 1890 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 छक्का 90, यानी कितना का अंतर आएगा? तो 90 रुपया का अंतर आएगा। तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? 90 रुपया, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि एक थैले में 155 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। एक थैला है, बात समझिएगा, एक थैला में कितना है? 155 रुपया है। टोटल रुपया कितना है? 155 रुपया है, जिसमें कौन कौन सा रुपया है? तो 1 रुपया का है, 50 पैसा है और आपका 10 पैसा है, ठीक है। ये पैसा में है, सब पैसा में है, रुपया में है। तो 1 रुपया को भी हम लिख सकते हैं 100 पैसा, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं।
एक्स को भी हम 1 रुपया को हम 100 पैसा लिख देंगे, तो ये 100 पैसा में आ गया। किस अनुपात में है? तो 3:5:7 में है। ठीक है, 3:5:7 में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की ज्ञात कीजिए, यानी 1 रुपया का कितना सिक्का है, 50 पैसा का कितना सिक्का है, 10 पैसा का कितना सिक्का है, यही हमको बताना है। हमने मान लिया कि सिक्कों की संख्या को हम ले लें, सिक्कों की संख्या को अगर हम x से डिनोट कर दें, कि हमने माना कि x सिक्कों की संख्या x है, तो अनुपात में हमारा, अगर इसको हम अनुपात में लिख देंगे तो ये 3x 5x और 7x हो जाएगा। जबकि इन सभी का योग कितना दिया है, यानी कि 155 रुपया टोटल दिया है। अब देखिए 1 रुपया का कितना सिक्का है, अगर हम 1 रुपया का सिक्का देखेंगे तो इसको यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 100 रुपया का 100 पैसा इंटू 3x प्लस 50 पैसा का 5x प्लस 10 पैसा इंटू 7x बराबर कितना हो जाएगा, 155 रुपया ही है। क्योंकि थैला में कितना पैसा है, थैला में जो है 155 ही रुपया है। करेंगे तो ये हो जाएगा 100 300x प्लस 50 25 250x प्लस 10 7 70x बराबर 155 रुपया। और 155 रुपया है तो इसको हम यहाँ पे पैसा में यहीं पे बदल देते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये पैसा में बदल जाएगा, यानी कि 15,500 पैसा हम कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए 300 2 500 550 550 और 70 यानी कि 620 हो गया। कितना हो गया, 620x बराबर 15,500 पैसा है। तो x बराबर हो जाएगा 15,500 पैसा को 620 से भाग दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 1 0 से 1 0 हम यहीं काट दिए हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे 62 दूना 144 होता है, 62 दूना कितना हो जाएगा, नहीं 62 दूना 124 होता है। तो 155 में से 124 भाग देंगे, 5 4 गए, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 310। तो 62 5 कितना हो जाएगा, 62 5 310 ही होगा, यानी ये कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो अगर आपके पास x का मान 25 आ गया तो ये 3x का मान कितना आ जाएगा, 25 3 75, इसका आ जाएगा 5x यानी 25 5 125, आप 25 7 कितना हो जाएगा, 25 6 175, यानी कि रुपया की संख्या अगर देखा जाए तो 75 यहीं पे लिख देते हैं। अगर रुपया की संख्या देखें तो 75, 50 पैसे की संख्या देखें तो 125 और 10 पैसे की संख्या देखें तो 175, यानी 75 125 175 क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 75 125 175, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि ए बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, यानी कि ए और बी की मासिक आय किस अनुपात में, 6, यानी कि महीने की इनकी जो आय है मासिक आय यानी कि महीने की आय 5:6 में है, तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात यानी खर्चा का जो महीने का उसका व्यय जो है ये कितना है, 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 तथा 1600 रुपया बचाते हैं, यानी कि ए का सेविंग अगर बात की जाए तो सेविंग ऑफ ए एंड बी, ये ए कितना बचाता है 1800 रुपया, ये 1600 रुपया बचाता है। तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कि बी का महीने का इनकम ज्ञात करना है। ठीक है, हमने माना कि ए महीना में 5x कमाता है, बी को हमने कहा कि ये 6x कमाता है। ठीक है, और ये कितना बचाता है, तो ये महीना में 1800 रुपया बचाता है, और ये जो है महीना में 1600 रुपया अपने कमाई में से क्या करता है, बचाता है। यही करता है, वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपया तथा 1600 रुपया बचत करते हैं। तो बी की मासिक आय इतना बचाता है। इसका व्यय कितना है, तो 3:4 है इन दोनों का व्यय। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20x
माइनस 18 चौक 7236 18x माइनस 16 तिया 4800। अब 18x को अगर हम इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 18x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 7200 माइनस 4800। 20 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 72 में से 48 जाएगा तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है, यानी कि 2400। तो x का मान कितना आ गया 1200। जब x का मान हमारे पास 1200 आ गया तो ये कितना कमाता है तो 6 कमाता है, यानी कि 6x, तो 6 गुना 1200 यानी कि 7200 रुपया महीने का कमाता कौन है, तो बी 7200 रुपया महीने कमाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन का निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के बाद उसे समान राशि प्राप्त होती है, तो उसके निर्दिष्ट धन का अनुपात क्या था, यानी कि धन का अनुपात क्या था, यानी कि उसका मूलधन क्या था। बात को समझिएगा। दर की बात करें तो पहला है 10%, दूसरा है 12%, तीसरा है 15%। अगर समय की बात करें तो समय है आपका 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। प्रत्येक योजना का अवधि समाप्त जब होता है तो उसे समान राशि मिलता है। अगर हम कहें कि ब्याज के साथ अगर उसे x रुपया मिलता है, यानी कि समान राशि मिलता है, ठीक है। हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100, ठीक है। हमको बोला है कि मूलधन आपका कितना था, ठीक है। अब देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय, ठीक है। अगर हम पहला की बात करें, अगर पहला धन की बात करें तो कितना उसको मिलता है, तो x रुपया मिलता है, ठीक है, गुने 100 बट्टा दर कितना था, तो 10% दर था, तो 10 गुना समय कितना था 6, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा 10x बट्टा 6। दूसरा की बात करें तो दूसरा हो जाएगा 100 गुना x गुना 100 बट्टा दर कितना है 12% है, समय कितना है 10% है, तो ये 10, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 6 12, 2 5 10, यानी ये दूसरा आ गया 5x बट्टा 6। अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरा में समान इसको मिलता है, तो x गुना 100 बट्टा कितना परसेंट लगाया है 15%, समय कितना है 12, तो 12 गुना 100 काट दीजिए, 5 3 12, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 6 बार में, एक बार और कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 5x बट्टा 9। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों धन का अनुपात क्या हो जाएगा। तीनों धन का अनुपात क्या होगा, देखिए अनुपात में 10x बट्टा 6 अनुपात 5x बट्टा 6 अनुपात 5x बट्टा 9, इन तीनों का अनुपात है। अगर हम देखें 6 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये मान लीजिए कि या तो हम ले लें 36 से ले लेते हैं 36, x x x ऐसे ही कर जाएगा, 6 छक्का 36, 6 दहिया 60, 6 छक्का 36, 6 5 30, 9 चौके 36, 4 5 20, यानी ये अनुपात आ जाएगा 1 0 0 0 कट गया। अब 6 अनुपात 3 अनुपात 2, यानी इन तीनों धन का अनुपात आ जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, यानी कि क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित पार्टी में पुरुषों और औरतों के बीच संख्या के बीच का जो अनुपात था 2 अनुपात 1 अनुपात 2 था, यानी कि मेल और फीमेल का अनुपात था 1 अनुपात 2 था। परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दिया तो अनुपात 1 अनुपात 3 बन जाता है। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग उपस्थित टोटल थे, अनुपात क्या है
अगर इन दोनों में से 2 लोग पार्टी छोड़ दिए तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 बन जाता है। अब देखिए हमने माना कि x लोग पार्टी में थे, तो अनुपात में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये 2x, यानी कि आदमी की संख्या x था और औरत की संख्या 2x था। इसी में से 2 आदमी, 2 औरत और 2 मर्द चला गया, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस का 6 बराबर 2x माइनस का 2, इसको इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x, ये चला जाएगा उधर तो 6 माइनस 2, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4। x का मान 4 आ गया तो पार्टी में कितने लोग मौजूद थे, मेल और फीमेल को मिला के कितना रेशियो है, तो 3 है। तो पार्टी में कितने लोग हो जाएंगे, 3 गुना ये x का मान 4 है तो 3 गुना 4 यानी कि 12 लोग, यानी कि इस पार्टी में 12 लोग मौजूद थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि 117 रुपया को ए, बी और सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3:4 में बांट के, गलती होता है, इंसान से गलती हो जाता है। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ होगा और कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। रुपया की बात की जाए तो 117 रुपया है, ये ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना था, जो 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटना था। अगर 2, 3, 4 का एलसीएम ले हम तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एक अनुपात की जगह 12/2 यानी कि ये हो गया 6 अनुपात, ये आ जाएगा 12/3 यानी कि 4, और ये हो जाएगा 12/4 यानी कि 3। ये सही जो अनुपात हुआ 6, 4, 3, ये सही अनुपात हो गया। ये क्या हो जाएगा, सही अनुपात, ये सही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गलती से 117 रुपया किस अनुपात में बांट दिया गया है, तो 2:3:4, बात को समझिएगा। तो अगर ए का अनुपात 6, 4, 10, 3, 13 यानी 13 रेशियो का वैल्यू 117 रुपया है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा जी, तो 9 होगा। तो अगर इसका देखेंगे तो एक अनुपात कितना, 9 छक कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 9 चौके 36 और 9 3 27, यानी कि सही अनुपात जो है ए और बी में यही होगा। अब बांट दिया गया कितना में, 2:3:4 में, तो 2, 3, 5, 4, 9 यानी 9 रेशियो का वैल्यू अगर 117 है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा एक रेशियो का वैल्यू 13। तो ये ए और बी और सी का जो अनुपात होगा ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, यानी कि ये गलत रेशियो कितना हो गया, 52 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना, यानी किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। तो देखिए सबसे अधिक लाभ ये 54 ए का था, ये 26 हो गया, 36 था 39 हो गया, यानी कि 27 को सबसे, सी को जो है सबसे ज्यादा फायदा हुआ, 27 था ये 52 हो गया। तो इन दोनों में अंतर कितना का है, 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि सबसे ज्यादा सी को फायदा हुआ और 25 रुपया फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 25 रुपया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि देवेन ने अपने धन का 2 पंचमांश विशाल को दिया, विशाल ने देवेन से प्राप्त धन का 1/4 जगन को दिया। ठीक है, यदि जगन ने उस धनराशि से 1800 रुपया कम प्राप्त किया तो आरंभ में देवेन के पास थी, तो देवेन के पास कितने रुपये थे। ठीक है, अब देखिए हमने माना कि देवेन के पास x रुपया था। ठीक है, अब देवेंस ने विशाल को दिया, तो विशाल को कितना रुपया दिया, तो विशाल को देवेंस ने अपने जितना उसके पास हिस्सा था उसका 2 यानी कि 2 पंचमांश यानी कि 2/5 भाग दिया। तो इसने क्या किया, इसका अपने पास पैसा का 2/5 हिस्सा दिया, यानी कि 2x/5 रुपया दिया, अगर इसके पास x रुपया था तो। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विशाल ने देवेन से प्राप्त धनराशि का 1/4 जगन को दिया। विशाल क्या करता है, विशाल जो है
ये जगन को देता है अपने जितना पैसा लिया उसका 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 2x/5 गुना 1/4 देता है। तो 2 से 2 काट दीजिए यानी कि ये हो जाएगा x/10 रुपया। बात को समझिएगा। अब हमसे प्रश्न में कहा रहा है यदि जगन ने उस धनराशि से 1800 रुपया कम प्राप्त किए तो आरंभ में देवेन के पास कितना रुपया था। तो देवेन के पास कितना रुपया थे यही, यानी कि देवेन के पास 100 रुपया था। विशाल जगन से जो है जगन से कितना प्राप्त किया तो 1/10 प्राप्त किया जो कि 1800 रुपया के बराबर है। 1800 रुपया कम प्राप्त किया। तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो 10 नीचे रह जाएगा। 10x माइनस x बराबर 1800 यानी कि 9x बराबर ये इधर आके गुना हो जाएगा यानी कि 1800 गुना 10 ये कट जाएगा 9 दूनी 18 200 यानी x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2000 रुपये। यानी कि देवेन के पास कितना रुपया था तो 2000 रुपया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2000 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 2430 रुपया को 3 व्यक्तियों में इस तरह वितरण किया गया यदि उनके अंशों को 5 रुपया 10 रुपया और 15 रुपया द्वारा क्रमशः हासिल किया जाए तो अवशेषों का अनुपात 3:4:5 हो जाएगा। तो सी का अंश क्या हो जाएगा, किस अनुपात हो जाएगा। 5 रुपया 10 रुपया और 15 रुपया को अगर हासिल किया जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:4:5 हो जाएगा। तो सी का अंश कितना हो जाएगा, टोटल रुपया कितना है तो 2430 रुपया हो जाएगा। तो सी का अंश पूछ रहा है यानी कि सी का अंश ये अगर ए बी सी है तो सी का अंश कितना होगा हमसे यही पूछ रहा है। अब देखिए हमने माना कि इन लोगों के पास 100 रुपया था। कितना था 100 रुपया इन लोगों के पास था। तो ए के पास कितना होगा 3x, बी के पास 4x, सी के पास 5x। अब इन लोगों में से अगर 5 रुपया ए में से 10 रुपया बी में से 15 रुपया सी में से हासिल किया जाए तब जाकर टोटल कितना 2430 रुपया के बराबर होगा। तो हमने माना ए का हिस्सा 3x + 5 प्लस बी का हिस्सा 4x + 10 और सी का हिस्सा हमने मान लिया 5x + 15। ये किसके बराबर है 2430 रुपया के बराबर है। 3 4 3 7 5 12x प्लस 5 10 15 15 30 ये किसके बराबर हो गया 2430 के। तो 12x बराबर ये 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2430 - 30 यानी कि 2400। तो 12 दूनी 24 यानी कि 200। x का मान कितना हो गया 200। तो हमसे पूछ रहा है कि c का मान कितना हो जाएगा। तो c का कितना हो जाएगा 5 गुना 200 5 गुना 200 यानी कि 1000 रुपया किसका हो जाएगा सी का हो जाएगा। तो सी का अंश 1000 तो ये हो गया और ये 15 रुपया जो हासिल किया जा रहा था तो 1000 + 15 यानी कि 1015 रुपया कितना होगा सी का हो जाएगा 1015 रुपया। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि ए बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में मिलेंगे। देखिए ए बी और सी 1:3:4 है। तो बढ़े हुए कितना परसेंट बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है 5%, 10% और 15%। देखिए 5%, 10% यानी अगर आपका सैलरी 100 रुपया है अगर 5% बढ़ता है तो ये कितना हो जाएगा 105 यानी 100 + 100 का अगर 5% करेंगे तो ये कट जाएगा 100 से यानी कि 105 रुपया हो जाएगा। बात को समझिएगा ठीक है। अगर हम इनमें करेंगे 5%, 1 + 1 का 5% यानी कि 5/100, 3 + 3 का 10% यानी 10
परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 1% का, ठीक है, बात समझिएगा। ये 3 गुना 10/100 प्लस ये 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 प्लस 4 गुना 15/100, ठीक है, यही बढ़ा हुआ इसका रूप होगा। तो देखिए 5 से कट जाएगा, ये इसको नहीं काटते हैं, इसको 5 के 5 ही रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.05 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 3 प्लस ये हो जाएगा 30/100 यानी कि 0.30, ये हो जाएगा 4 गुना 15 चौके 60 यानी कि 4 प्लस 0.60। अब इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1.05, ये हो जाएगा 3.33, ये हो जाएगा 4.60। क्या हो गया 4, ये अनुपात में, सॉरी ये सारा अनुपात में है, हमने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, ये सब क्या है, ये अनुपात में है, ये अनुपात में है, ये भी अनुपात में है, ये अनुपात में है, ये भी अनुपात में है, तो ये अनुपात में है, ठीक है। जब ये अनुपात में है तो इससे सभी को 5 से भाग देंगे, ये कट जाएगा 21 बार में, ये हो जाएगा 5 छक 30, 5 छक 30 66 बार में, ये हो जाएगा 5×45 और 5×45 और 5 दूनी 10, यानी इसका जो अनुपात आ जाएगा 21:66:92, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि समान लंबाई पर भिन्न मोटेपन की 2 मोमबत्तियां एक ही समय पे जलाई गई। मोटी मोमबत्ती को 6 घंटे जलना चाहिए और पतली को 2 घंटे कम, यानी कि मोटी वाली जो होगी, मोटी वाली अगर 6 घंटा जलती है तो पतली वाली इससे 2 घंटा कम जलनी चाहिए, यानी कि 4 घंटा जलनी चाहिए। बात को समझिएगा, 2 घंटा कम कहा है, 2 घंटा नहीं कहा है, 2 घंटा कम। तो कितने समय में मोटी मोमबत्ती पतली से दुगनी लंबाई पे होगी। अब देखिए हमने मान लिया कि इन दोनों का लेंथ जो होगा, यानी कि लंबाई जो होगा, मोमबत्ती की लंबाई को हमने h मान लिया। हमने माना ये मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती x घंटा चलती है। क्या चलती है, x घंटा चलती है। मोमबत्ती की ऊंचाई x है, तो अगर हम मोटी वाली का देखें तो मोटी वाली h यानी कि अपने ऊंचाई से x घंटा, यानी इसको कितना घंटा चलना चाहिए, 6 घंटा, तो अपने ऊंचाई का कितना चलेगा, इसका ऊंचाई का 6 घंटा में चलेगा। अगर x/6। अगर हम पतली वाली की बात करें तो पतली वाली इससे 2 घंटा कम चल रहा है, तो यानी कि 4 घंटा चल रहा है, तो ये अपने ऊंचाई का x/4 घंटा चलेगा। बात को समझिएगा, ठीक है। अगर इसका इक्वेशन देख दो, ये हो जाएगा 6h माइनस x/6 और ये हो जाएगा 4h माइनस x/4। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जलना चाहिए कोई ऐसा मोटा 2 मोमबत्ती एक ही समय में, मोटी मोमबत्ती को 6 घंटे बाद जलना चाहिए और पतली को 2 घंटे कम। कितने समय में मोटी मोमबत्ती पतली से दुगनी लंबाई में रहेगी, यानी मोटी जो है पतली के दुगने में रहेगी, यानी मोटी जो है, अब इसको क्या करना, यही इक्वेशन को कर दीजिए यहाँ पे, इसके दुगनी में रहेगी। कितने समय में, यही हमसे पूछा गया है। इसको बराबर करके इसको दुगना कर देंगे, तो क्या करेंगे, 2 से पहले इसको काट दीजिए, ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह है 2 छक 12h माइनस का 2xh बराबर, ये चला जाएगा इधर 6 चौके 24h माइनस का 6xh, ठीक है। अब देखिए ये है 24h, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 6xh माइनस 2xh बराबर 24h में से 12h घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24h माइनस का 12h, यानी कि 6 में से 2 गया, 4x बराबर 12h, तो ये हो गया h से h कट गया, 4 से 12 कट गया 3, यानी कि x का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 3। जब x बराबर जब हमारे पास 3 आ गया, तो ये कितने पे 3 घंटे पे क्या होगी,
3 घंटे पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 घंटे पे। तो ऑप्शन सी जो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि हर संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच अंतर क्या हो जाएगा। दो संख्या है जिसका अनुपात कितना है, 3:4। अगर यदि हर संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है, 6 से बढ़ा दिया जाता है तो 4:5 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का जो अंतर है ये हमसे पूछना है। हमने मान लिया कि संख्या को हम x मान लेंगे, संख्या को हम x मान लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 3x, इसमें भी 6 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 जोड़ते हैं तो वो किस अनुपात में आ जाता है, 4:5 में आ जाता है। ठीक है, 5 3 15x प्लस 6 5 30, 4 चौके 16x प्लस 4 6 24, 16 को इधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, यानी कि 16x में से 15x घट जाएगा और 30 में से 24 घट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 30 में से 24 गया 6। x का मान अगर आपके पास 6 आ गया तो एक का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, दूसरे का मान 24 हो जाएगा, यानी कि अंतर कितना है, 18 और 24 में 6। आप यहाँ भी देख सकते हैं 3 और 4 में कितना है, एक ही का अंतर है, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 ही का अंतर आएगा। कितना का अंतर आएगा, 6 का। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% का योग का 2/3 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। हमने मान लिया कि संख्या जो है वो x और y है, क्या है, x और y है। अब हमने कहा है कि x का पहली संख्या का 5%, तो पहली संख्या का ये हो जाएगा 5% प्लस दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या का 4% का योग जो है ये दूसरी संख्या का पहली संख्या का 6%, यानी पहली संख्या का 6% प्लस दूसरी संख्या का 8% के योग का 2/3 है। यही हमसे कहा गया। अब x और y का अनुपात हमको निकालना। अब देखिए x का 5% का मतलब हो गया x इंटू 5/100, y इंटू 4/100 बराबर 2/3 इंटू x का 6/100 प्लस y का 8% मैंने 8/100। अब देखिए ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 4y/100 बराबर 2/3 इंटू 6x/100 प्लस 8y/100। अब देखिए अगर यहाँ से 100 कॉमन ले लें, यहाँ से 100 कॉमन ले लें, तो ये 1/100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5x प्लस 4y, यहाँ 1/100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2/3 इंटू 6x प्लस 8y। ये 100 कट जाएगा, ये हो गया 5x प्लस 4y बराबर, इसको गुना कर देंगे 2 छक 12, 12/3x प्लस ये हो जाएगा 8 दूनी 16y/3, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4x हो जाएगा, 4x को इधर लेके आ जाएंगे 5x माइनस 4x बराबर ये 4y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 16y/3 माइनस 4y, यानी कि x बराबर हो जाएगा, x का मान अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, यानी कि 16y माइनस 12y/3 तो 16 में से 12 जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 16 में से 12 जाएगा 4y/3, तो y अगर इधर आ जाएगा, इस y को अगर हम इधर ले लें तो क्या हो जाएगा x/y बराबर हो जाएगा 4/3, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा 4:3, 4:3, यह x/y यानी कि 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है 4:3, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ व्यक्ति काम पे रखे, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले दिन ही काम पे नहीं आए। ठीक है,
शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में काम पूरा किया। आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पे रखा था। हमने मान लिया उसने x व्यक्ति को काम पे रखा और पहले ही दिन कितना व्यक्ति काम पे नहीं आए, तो 6 व्यक्ति काम पे नहीं आए। तो कितना व्यक्ति काम पे आए, x माइनस 6 व्यक्ति काम पे आए। इसको काम करना चाहिए 15 दिन में, काम इसने समाप्त किया, जबकि टेंडर कितना दिन का लिया था कि 9 दिन में हम समाप्त कर देंगे। तो 15/9 गुना कर लीजिए, 9x बराबर 15x माइनस 15 छक्का 90। इसको इधर भेज दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, यानी कि 15x माइनस 9x बराबर 90। तो 6x बराबर 90, तो x बराबर 15, यानी उसने कितने व्यक्ति काम पे रखा था, तो 15 व्यक्ति। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 2:1 है 60 लीटर में। कितना है, 60 लीटर में। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए। कितना इसमें प्लस वाटर किया जाए कि इसका अनुपात 1:2 हो जाए। बात को समझिएगा। देखिए 3 रेशियो का मान यह मिल्क और वाटर ये किसके बराबर है, 60 लीटर के। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20। यानी कि इस मिश्रण में 40 लीटर तो मिल्क है, 40 लीटर मिल्क है प्लस 20 लीटर क्या है, वाटर है। यही कहना है। अब देखिए 40 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है, यानी इसमें और क्या मिलाने को, पानी मिलाने को बोलना है। कितना पानी और मिलाया, हमने मान लिया कि 1 लीटर इसमें पानी और ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 40/20 प्लस 1 लीटर इसमें, यानी कि 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये अनुपात किस अनुपात में आएगा, 1:2 में। बस 40 दूना 80 बराबर 20 प्लस x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 यानी कि 60। यानी कि इसमें 60 लीटर और पानी मिला दीजिएगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यही पूछ रहे हैं। देखिए 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, टोटल रुपया है 90 रुपया। 90 रुपया अनुपात किस अनुपात में है, 2:3:5 में है। ठीक है, हमको 25 पैसे के सिक्के का अनुपात बताना है। पैसे को अगर हम रुपया में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रुपया। 25 पैसा का मतलब हो गया कि 1/4 रुपया और 10 पैसा का मतलब हो गया कि 1/2 रुपया। अगर हम रुपया में कन्वर्ट करें, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा। ठीक है, हमने इस अनुपात को मान लिया कि ये 2x अनुपात में है, ये 3x अनुपात में है, ये 5x अनुपात में हमने x मान लिया। ठीक है, अगर यहाँ से हम रुपया में देखें तो 50 पैसे का कितना सिक्का होगा, 1/2 इंटू 2x प्लस 1/4 इंटू 3x प्लस 1/10 इंटू 5x बराबर 90 रुपया के बराबर है। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 कट गए, यानी कि x प्लस 3/4x प्लस ये हो जाएगा x/2 बराबर 90। एलसीएम ले लेंगे, 4 का एलसीएम 4 होगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2 दूनी 4, ये आपका 2x बराबर 90। यानी 4 से 7 9, 9x बराबर 90 गुना ये उधर है 4, तो 9×10 यानी x का मान कितना आ गया, 40। जब x का मान हमारे पास 40 आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि 25 पैसे का कौन है, तो 50 पैसे 25 पैसे यानी कि 3x। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 40 यानी कि 120। यानी कि 25 पैसा का
120 सिक्का हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।